हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावजी पाठशाला। चलिए आज हम अपनी रीजनिंग की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपके लिए कुछ पज़ल लेकर आए हुए हैं, केवल और केवल पज़ल हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जो कि शायद स्क्वायर बेस्ड है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 8 पर्सन नेमली परवेज़, अब्दुल, वाहिद, दिलावर, अली, रहमान, शंकर एंड नीलेश। यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे नाम के पहले लेटर अलग हैं या सेम हैं। यहाँ पर अब्दुल है और अली है, इन्हीं दोनों में मतलब केवल ए अल्फ़ाबेट है, बाकी सब में अलग है। ठीक है, जहाँ पर ए आएगा उसमें हम अब्दुल और अली दोनों लिखेंगे और बाकी लोगों का केवल पहला लेटर लिखेंगे। ठीक है, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल एंड अदर पर्सन सिट ऑन द मिडिल ऑफ द साइड। ठीक है, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। इसमें एक चीज़ बढ़िया दी है कि सभी लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ये रहा मेरा स्क्वायर। ठीक, इसमें 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड 4 लोग साइड पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। चलिए अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया गया है इससे रिलेटेड। कह रहा 2 पर्सन सिट बिटवीन वाहिद एंड अब्दुल। वाहिद हमने लिख लिया W। ठीक है, अब्दुल का हमने पूरा लिख दिया। ठीक है, अब्दुल, तो वाहिद और अब्दुल के बीच में 2 पर्सन बैठे, मैंने लिख लिया। देन कह रहा शंकर सिट्स अपोजिट टू दिलावर। जो शंकर है वो दिलावर के जस्ट अपोजिट है, ये दिलावर। ठीक है, एंड नीलेश सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अली। अली के लेफ्ट सेकंड पर ये अली है, इसके लेफ्ट सेकंड पर कौन बैठा है? नीलेश। ठीक है, मैंने बना दिया। फिर कह नीलेश इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ अब्दुल। जो नीलेश है अब्दुल का इमीडिएट नेबर है, तो हमने इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब्दुल नीलेश क्या है? एक दूसरे के नेबर हैं। कह रहा अली इज़ नॉट फेसिंग परवेज़। अली जो है परवेज़ को फेस नहीं कर रहा है, तो पी से हमने यहाँ पर क्रॉस बना दिया। ठीक है, अगर फेस नहीं कर रहा इट मीन्स कहने का मतलब है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। कह रहा अब्दुल सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। अब्दुल कह रहा किसी न किसी एक कॉर्नर पर बैठा है। तो ये हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया था कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के केस में बस यही हो जाता है ना कि कॉर्नर और साइड इनका थोड़ा ध्यान देना होता है। तो यही स्क्वायर वाले पज़ल में यही ट्रिक होती है कि हमको जहाँ से क्वेश्चन में दिख जाए कि बोल दिया साइड से बैठा है या कॉर्नर से बैठा है, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब्दुल को बोल दिया किसी न किसी कॉर्नर पे बैठा है और अब्दुल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी है ना। हम स्टार्ट कर सकते हैं अब्दुल से। तो मैंने अब्दुल को इस कॉर्नर पर बैठा दिया। देन कह रहा शंकर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रहमान। शंकर जो है रहमान के लेफ्ट सेकेंड में है, तो ये रहमान के लेफ्ट सेकेंड में ये शंकर है। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब्दुल हमें पता है कहाँ पर है, तो अब्दुल से हम क्या करें, 2 छोड़ के W होना है और अब्दुल के नेबर में N होना है, यानी नीलेश होना है। ठीक, नीलेश ही है ना। ठीक है, तो अब्दुल में हम क्या करते हैं, एक बार नीलेश अगर इसके मतलब इसे नेबर में लेना है तो हमने नीलेश को यहाँ लिख दिया। एक बार कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ ले लें या तो यहाँ ले लें। तो एक बार यहाँ लेके देख रहे हैं, अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ लेंगे। ठीक है, नीलेश हमने यहाँ ले लिया। अब नीलेश देखो क्या है, अली के लेफ्ट सेकंड पर है, तो नीलेश को अली फिर यहाँ होगा। ठीक है, इसके लेफ्ट सेकंड पर नीलेश आ गया। और कह रहा अली पी को नहीं फेस कर रहा है, यानी कि पी यहाँ पर नहीं होगा, हमने क्रॉस बना दिया। अली के सामने पी नहीं होगा। देन यहाँ पी नहीं आएगा। अब अब्दुल और W के बीच में 2 लोग हैं, तो अब्दुल ये है, 2 लोग छोड़ के W यहाँ है, लेकिन अली यहाँ पर बैठा हुआ है, तो 2 लोग छोड़ के W यहाँ पर आ जाएगा। ये भी पूरा हो गया। फिर कह रहा S और D आपस में अपोजिट है, तो देखो इसमें अपोजिट वाले बनेंगे कौन? ये ऑलरेडी फिल हो गए हैं, तो इनके अपोजिट तो जा नहीं सकता है, इसके अपोजिट जा सकता है, नहीं जा सकता क्योंकि S और D होना है। अली की इधर हो गया, यानी कि एक ये कॉर्नर एक ये कॉर्नर, यही खाली बच रहे हैं जो अपोजिट में खाली बच रहे हैं, डायगोनली खाली बच रहे हैं। ठीक है, बाकी ये तो फिल हो गए, है ना।
सो अब यहाँ पर या तो एस यहाँ पर आएगा या तो एस यहाँ पर आएगा, डब्लू मतलब एस डब्लू में से कोई इधर एक आएगा। लेकिन अब देखो एस से थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देख लो, कह रहा एस जो है आर के लेफ्ट सेकंड पर है, तो अगर हम एस यहाँ बैठा देंगे तो सेकंड लेफ्ट पर आर ये तो राइट पे हो जाएगा ना, अगर आर फिर यहीं बैठेगा तो राइट पे हो जाएगा, इट मीन्स एस हमारा यहीं पर होगा, तब ये आर के लेफ्ट सेकंड पर आ जाएगा, और एस यहाँ पर आ गया तो डी यहाँ पर आ, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। सो इस तरह से मेरा ये फिल हो गया। अब देखो अब पी, अब केवल एक क्या बचा, पी बचा है, ठीक है। अब पी को हमको बैठाना है तो जगह यही बच रही है, और यहाँ पे ये देखो लिखा है पी, हो नहीं सकता यहाँ पर, है ना। इट मीन्स ये थोड़ा गलत हो गया, यानी एन हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, है ना। सो चलिए एन को हम दूसरी जगह लेते हैं, एन को हम यहाँ नहीं लेंगे, एन नहीं लेंगे तो अली भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक। तो आप दूसरा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर रफ़ कर सकते हैं तो हमने रफ़ कर दिया, ठीक। तो अब्दुल, अब हम एन यहाँ पर ले लेंगे, अगर एन यहाँ पर ले लिया तो अब एन क्या है, अली के लेफ्ट सेकंड पे है, तो अली को यहाँ होना पड़ेगा, अली यहाँ होगा तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, तो पी वैसे नहीं आ रहा, डब्लू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो पी के लिए कौन सी जगह बच रही, ये बच रही, देखो सब फिल है ना, पी के लिए ये बच रही, तो अब मेरा काम बन गया, पी भी फिट हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। इट मीन्स ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया पजल, है ना। सो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, उसे तो अगर मेन टास्क होता है ये सॉल्व करना, ये सॉल्व हो गए तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे पजल देखते हैं कि यहाँ तक सॉल्व हो गया, यही मेन टास्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, मंथ बेस्ड है, चलिए उसको देखते हैं। कह देयर आर 7 पर्सन नेमली बॉबी, हिमेश, सलमान, जॉन, आमिर, सोनू एंड रणदीप, बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहा डिफरेंट मंथ्स पर है लेकिन उनका ईयर सेम है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा द मंथ्स भी दे दिए, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई एंड सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम क्या करें, ऐसे हमने बोला था जब भी मंथ का है तो हमें पहले मंथ लिख लेना है, ठीक है। तो हम मंथ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, जो जो दिए गए हैं, जनवरी है ना, फरवरी, मई, ठीक है, जुलाई, सितंबर, ठीक है, एंड अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। सो आप लोगों को भी एग्जामिनेशन हॉल में रफ पेपर में ये लिख लेना है, ठीक है। सो मैंने ये लिख लिया है ना, कितने लोग, 3 3 6 1 7 और 7 ही लोग हैं, ठीक है। इसमें देखो पहला लेटर क्या सबका सेम है, बी है, एच है, एस है, जे है, ए है, एस है, आर है, ठीक है। यानी एस का केवल सेम है, बाकी सबका अलग है, तो हम इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा बॉबी वॉज बोर्न इन अ मंथ विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना डेज में होता है किसी मंथ में, 31 है ना, 31 होते हैं, सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 32 तो होते नहीं। तो सबसे पहले हमको इनके ना कितने इसमें डेज होते हैं वो भी मेंशन कर देना है। तो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28, ठीक है, और मई में 31, जुलाई में 31, अब सितंबर में 30, इसमें 31 और इसमें 31, ये भी लिख लिया तो थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। मेरा क्या होगा, बॉबी वॉज बोर्न इन अ मंथ विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, इट मीन्स बॉबी मेरा देखो 31 में ही हुआ है, जिसमें 31 डेज़ है, यानी जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर में ही है, किसी में एक में बॉबी है, तो बॉबी को सभी जगह हो सकता है, तो हमने एक जगह लिख लिया, अभी किस में रख दें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बॉबी को हमने लिख दिया, वो 31 पे जाएगा, ठीक। सो ऐसे करना है आपको भी, है ना, लिख लेना है साइड में। कह 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन बॉबी एंड आमिर, बॉबी और आमिर के बीच में 2 पर्सन बोर्न है, ये आमिर लिख लिया, आमिर का केवल ए लिखते हैं ना, क्योंकि ये एक ही है, आमिर हो गया। इसके बाद 2 लोग हो गए ना, बिल्कुल। कर आमिर वॉज नाइदर बोर्न इन जनवरी नॉर बोर्न इन दिसंबर, यानी कि जो आमिर है ना वो यहाँ भी नहीं है, जनवरी में भी नहीं है, और आमिर दिसंबर भी नहीं, इसको तो हमने यहीं लिख कर क्रॉस कर दिया है ना। फिर कह रहा है सलमान वॉज बोर्न इन अ मंथ विच हैज़ 31 डेज, यानी सलमान भी 31 डेज़ पर है, तो उसको भी हमने यहाँ लिख लिया, ये सलमान, ये भी 31 पर ही आएगा, है ना। हिमेश वॉज बोर्न बिफोर सलमान बट नॉट इमीडिएट बिफोर, कह रहा हिमेश जो है वो सलमान के जस्ट ऊपर है, तो हिमेश हमने इसके ऊपर लिख दिया, हिमेश
एच बना दिया केवल, क्योंकि एच एक ही है हिमेश। और कह रहा है जस्ट ऊपर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस बना दिया कि इसके इमीडिएट नहीं होगा और बाकी एक छोड़ के हो सकता है, दो छोड़ के हो सकता है। ठीक, इसका ये मतलब है, ये लिख दिया। फिर कह रहा ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन रणदीप एंड सलमान। रणदीप और सलमान के बीच में केवल एक बंदा है, तो हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया क्या, रणदीप। रणदीप का केवल आर लिख दो, ठीक हो गया। फिर सोनू वाज बोर्न बिफोर हिमेश बट आफ्टर जॉन। कह रहा सोनू जो है वो हिमेश के तो पहले है लेकिन जॉन के बाद है। तो सोनू इसके तो पहले है, तो हमने पहले लिख दिया, ये हो गया सोनू, ठीक है। लेकिन ये जॉन के बाद में है, तो हमने ये लिख दिया। इसमें कोई इमीडिएट वाला नहीं है, इमीडिएट भी हो सकता है और छोड़ के भी हो सकते हैं एक दो, है ना। सो इस तरह से मैंने लिख दिया। सो वो लास्ट लाइन क्या है, मोर देन 2 पर्सन वर बोर्न आफ्टर आमिर। यानी कि आमिर के नीचे कम से कम 3 लोग तो हैं ही, है ना। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब वो लास्ट लाइन है तो यहीं पे रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमिर से एक और भी इन्फॉर्मेशन दी है कि आमिर और बॉबी के बीच में 2 लोग हैं। तो देखो आमिर जो है यहाँ तो आ नहीं सकता और उसके नीचे कम से कम 3 लोग तो होने हैं। इट मीन्स आमिर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, आमिर यहाँ आ सकता है, तो 3 लोग इसके मिल जाएंगे। तो हमने आमिर को क्या कर दिया, एक बार यहाँ रख के देख लिया, क्योंकि सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी यही है ना। 3 तो होने चाहिए, तो हमने 3 एक बार रख दिया, 3 के ऊपर रख दिया कि आमिर के नीचे 3 लोग तो होने चाहिए, तो आमिर रख दिया। आमिर के 2 छोड़ के बॉबी हैं, तो ऐसे केसेस में देखो 2 छोड़ के बॉबी यहाँ भी जा सकता है, 2 छोड़ के बॉबी यहाँ भी जा सकता है और बॉबी 31 में भी जाएगा, दोनों में ही। तो एक बार काम करते हैं कि हम बॉबी ऊपर लेके चलते हैं, है ना, जब नहीं होगा तो हम नीचे ले लेंगे, ठीक। तो आमिर को 2 छोड़ के बॉबी हो गया। ये बॉबी फिल होने के बाद कह रहा सलमान भी 31 पर है और सलमान से एक छोड़ के यार है, और सलमान के ऊपर देखो कम से कम 4 लोग तो होने चाहिए, क्योंकि ये इमीडिएट नहीं होगा तो एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर एच और सोनू ये हो सकते हैं इमीडिएट, यानी कि 4 लोग तो मिनिमम सलमान के ऊपर होने ही चाहिए, है ना। और सलमान 31 पे ही जाएगा, तो 31 में ये है, यहाँ पे अगर सलमान को रखेंगे तो ऊपर 4 लोग का एक ही जगह बच रही है, तो हो ही नहीं, यहाँ हो ही नहीं सकता सलमान के लिए 2 जगह और बच रही हैं। तो अगर यहाँ सलमान रखते हैं तो एक छोड़ के यार कहाँ जाएगा, ये तो आमिर बैठा हुआ है। इट मीन सलमान को यहीं रख सकते हैं, तभी एक छोड़ के आर यहाँ पे जा सकता है। तो मैंने सलमान को यहाँ रख लिया और एक छोड़ के आर मेरा यहीं जा सकता है, ठीक। सो ये मेरा कंडीशन हो गया। अब बस क्या रखना है, सलमान के ऊपर इतने 4 लोग रखने हैं। तो सलमान और आर तो हो गया, ठीक है, लेकिन सलमान के जस्ट ऊपर एच हो नहीं सकता है, ठीक है। और एच अगर यहाँ हो जाएगा तो फिर सोनू जॉन कहाँ जाएंगे। इट मीन्स मेरा ये अभी बन नहीं रहा है। इट मीन्स हमने ये क्या किया है कि आमिर को गलत लिया है। आमिर फिर यहाँ नहीं होगा, इसके और ऊपर लो आमिर, ठीक है। तो हम और ऊपर लेके देखते हैं आमिर को, ठीक है। सो अब ये थोड़ा हम क्या कर देते हैं, रफ़ कर देते हैं। आप क्या करना, दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेना, ठीक है। मैं रफ़ कर सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं रफ़ कर लूँगा, है ना। सो अब हम आमिर को क्या करते हैं, अब यहाँ लेके देख लिया नहीं हो रहा है, अब चलो आमिर के नीचे अब 4 लोग लेके देखते हैं, है ना। सो आमिर को हमने यहाँ रख दिया और आमिर से एक छोड़ के क्या होना, 2 छोड़ के बॉबी होना है, तो ऊपर तो हो ही नहीं सकता बॉबी, नीचे ही जाएगा बॉबी 2 छोड़ के, तो बॉबी यहाँ जाएगा। और बॉबी 31 वाले दिन में भी होना है, तो यहाँ पर देखो 31 भी दिन है, तो बॉबी हो गया, है ना, आमिर बॉबी फिट हो गया। अब उसके बाद कह रहा है सलमान को देखो, सलमान भी 31 पर है, तो 31 के लिए कितनी जगह है, और सलमान के ऊपर देखो कम से कम एच सोनू और जॉन तो होना ही होना है ना। तो सलमान के ऊपर अगर सलमान यहाँ रखते हैं 31 पे, तो उसके ऊपर वो लोग हो नहीं सकते हैं। यहाँ रखते हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 3 लोग हैं, ऊपर जगह 2 ही बच रही है, और 31 के फिर यही जगह बच रही है। तो सलमान को हम यहाँ पर एक बार रखेंगे, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही जगह ही बच रही है। तो सलमान से एक छोड़ के यार यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ के यार यहाँ हो जाएगा। अब सलमान के ऊपर देखो इमीडिएट मैच नहीं हो सकता, तो रख भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता है, तो हमने एच फिर यहाँ रख दिया। और एच के ऊपर सोनू जॉन भी होने हैं, तो सोनू जॉन के लिए यही जगह बच रही है, सोनू हो गया और ये जॉन हो गया। यानी कि इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, कौन वाली, आमिर वाली। या तो एक बार यहाँ रख के देखा नहीं हुआ, फिर हमने यहाँ रख के देखा तो ये सॉल्व हो गया, है ना। सो इस तरह से मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी तो आप क्लर्क के एग्ज़ाम में देख ही सकते हैं ना। सो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसे तो आप लोग कर लोगे, है ना। मेन टास्क यही होता है इसे सॉल्व करना। ये फ्लोर बेस्ड का है ना। सो पढ़ते हैं। कह रहे देयर आर 8 गर्ल्स नेमली ACM के GRHJ लिव्स ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स इन 8 स्टोरी बिल्डिंग
बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, ठीक है। बॉटम मोस्ट फ्लोर, ये तो सब में, ये अगर फ्लोर बेस्ड आया तो ये इन्फॉर्मेशन तो सब में दी होगी, तो इसको जल्दी से पढ़ के बना लेते हैं, है ना। चलिए, कह रहा 8 है, 7 है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हमने बिल्डिंग कौन से फ्लोर पर है वो हमने बना लिया, है ना। ये बिल्डिंग के फ्लोर हैं 1 to 8 से लेके 1 तक। अब कह रहा है आर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, आर इवन नंबर पर, तो इवन नंबर ये 8 वाला है, 6 वाला है, 4 वाला है, 2 वाला है, यानी आर इन चारों जगह पर कहीं भी हो सकता है। तो हम अभी यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कि आर जो है इवन नंबर पर है। फिर जी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो ऑफ आर्स फ्लोर्स, देखो जी जो है ना आर के नीचे दूसरे फ्लोर पर है, तो आर के नीचे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहीं पर क्या है, जी है, आर के नीचे दूसरे फ्लोर पर। अब कुछ लोग यहाँ पर गलती करेंगे, वो लोग लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे, आर के नीचे दूसरे प्लेस बोला है ना, तो ऐसे कर देंगे, ये तीसरे प्लेस पे बैठा लेंगे, 2 लोग छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा जी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो आर्स फ्लोर्स, 2 फ्लोर्स बिलो, यानी कि आर के नीचे ये फर्स्ट फ्लोर बिलो हो गया, फिर ये सेकंड फ्लोर बिलो हो गया, तो यहीं पर तो होगा ना जी। ओके, सो इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें गलती हो सकती है। ये हो गया। फिर क्या, देयर आर 4 फ्लोर्स गैप बिटवीन एच एंड सी, एच एंड सी के बीच में 4 गैप हैं, ठीक, ये हो गया। इसके बाद एम लिव्स जस्ट बिलो ऑफ सी फ्लोर, एम जो है ना सी के जस्ट बिलो है, बना दिया हमने। फिर कह सी डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर, सी टॉप फ्लोर पर नहीं होगा, तो यहाँ सी लिख के क्रॉस बना दिया, है ना। ए लिव्स बिलो ऑफ एम्स फ्लोर, ए जो है एम फ्लोर के नीचे है, कहीं भी हो सकता है, एम फ्लोर के नीचे कहीं भी हो सकता है। अभी ये नहीं बोला कि इमीडिएट है कि किस नंबर पर है। के लिव्स एबव ऑफ जेस फ्लोर, जो के है ना वो जे फ्लोर के एबव कहीं भी हो सकता है, बस ऊपर है। के डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर्स, के भी टॉप फ्लोर पर नहीं है, तो हमने यहाँ के भी लिख के क्रॉस लगा दिया। तो इस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब इसको मगअप करते हैं। तो मगअप करने के लिए अब लोग सोचेंगे कहाँ से स्टार्ट किया जाए, है ना। सो जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई हो, या तो वहाँ से स्टार्ट कर लो, या तो कुछ दिया हो कि इसका फ्लोर नंबर बता दिया हो कि ये वाला फ्लोर नंबर है, तो वहाँ से कर सकते हो फ्लोर नंबर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हमेशा देखो जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई हो उससे स्टार्ट करो। तो यहाँ पे देखो टोटल 8 मतलब फ्लोर है, तो किसमें देखो 4 तो 6 फ्लोर तो इसमें बढ़ जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम क्या, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि सी के नीचे एम भी आना है ना। तो इट मीन्स हम यहाँ पर देखो 6 1 7 फ्लोर हमारे भर जाएंगे। सी के नीचे एम भी आना है और सी और छोड़ के एच होना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एच को या तो एक बार ऊपर लेना होगा, ठीक है, या एक बार नीचे लेंगे। तो एच को अगर हम यहाँ लेते हैं, है ना, सो सी हमारा कहाँ पर आएगा, सी 4 छोड़ के यहाँ पे आएगा और उसके जस्ट नीचे एम आ जाएगा, ठीक है। और एम के नीचे ए है तो ए आ जाएगा, देखो है नहीं, एम के नीचे ए है, कहीं पर हो सकता है, इमीडिएट बन रहा था। तो चलो एक तो हम बना के देखेंगे, है ना, एक तो करके देखना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा बनाएंगे। हमेशा देखो 2 पॉसिबिलिटी तो होएंगी। सो 1 2 3 4 छोड़ के सी यहाँ पे आ गया, है ना, और सी के जस्ट नीचे एम है और एम के नीचे भी ए है, तो ए यहीं पर आएगा, फिट हो गया। देन कह रहा के जो है जे के ऊपर है, ठीक है, उसको हम रख लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको देखो, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आर जो है ना इवन नंबर पर है। तो अब इवन नंबर देखो कौन कौन से बचे हैं, 6वां बचा है और ये 4 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि उसके नीचे जी आना है, जी के लिए कोई जगह नहीं बच रही। इट मीन्स इसी इवन पर हम आर को रख सकते हैं। और एक छोड़ के जी जाना है तो एक छोड़ के हमने नीचे जी बना दिया। अब कह रहा के जो है जे के ऊपर है, तो 2 ही जगह यहीं पर मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही है, तो हमने जे यहाँ रख दिया, इसके ऊपर के रख दिया, ये मेरा फ्लोर बेस्ड सॉल्व हो गया, ठीक है। तो वो आपके लक की बात है कि पहली पॉसिबिलिटी सही हो जाए, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमने एच लिया तो मेरा सॉल्व हो गया। सो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा जो कि सर्कुलर बेस्ड है, ठीक है। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा देयर आर 8 पर्सन नेमली हेमंत, ओम, रणवीर, सूरज, प्रताप, अर्जुन, सनी, रोमी सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सर्कुलर टेबल पर ये 8 लोग बैठे हुए हैं। देखो इनके नाम के पहले लेटर क्या सेम है, सो हाँ सेम तो है, रणवीर और रोमी का और सूरज और सनी का।
तो इनमें थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, बाकी का हम पहला लेटर लेके काम चला लेंगे। अगर ऑल ऑफ देम फेस आउटसाइड द सेंटर, यानी सारे सेंटर के आउटसाइड देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमें जब आउटसाइड मतलब इसमें लिख दिया तो हमारे माइंड पे आ गया कि जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और राइट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। चलो बस इतना हो गया। दे आर सिटिंग इन सच अ वे दैट ईच पर्सन मेंटेन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इमीडिएट नेबर। ठीक है, ये तो होता ही ऐसा है ना। सो इतना हमें पर इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो इससे हम रिलेटेड बना लेते हैं, थोड़ा सा सर्किल तो बना ही लेंगे, है ना। तो ये क्या बन गया, सर्किल तो बना ही नहीं। चलो सर्किल बना लेते हैं। चलो अब अच्छा लग रहा थोड़ा, है ना। सो ऐसा कुछ वहाँ पर आर्ट नहीं बनाना है ना। जैसा भी बन जाए बस क्वेश्चन होना चाहिए, वो भी टाइम्स बहुत जल्दी होना चाहिए, कम से कम 2 मिनट के तो अंदर हो ही जाना चाहिए, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक, 2-2.5 मिनट का केवल टारगेट लेके चलो, जिसमें सॉल्व होने के बाद प्लस क्वेश्चन भी हो जाए 5, है ना। ऐसी स्पीड होनी चाहिए। सो हमने यहाँ पर बना लिया। चलिए अब देखते हैं। कर देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन हेमंत एंड रणवीर। हेमंत और रणवीर के बीच में 2 पर्सन हैं। सो हेमंत का हमने ये बना लिया और 2 पर्सन हैं तो रणवीर, यहाँ रणवीर पूरा लिखना पड़ेगा। रणवीर, हेमंत और रणवीर के बीच में 2 पर्सन है। ओम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोमी। ओम जो है रोमी की लेफ्ट थर्ड पर है, तो ओम और रोमी यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो ओम हमने यहाँ लिख दिया और लेफ्ट हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में रोमी यहाँ हो जाएगा। क्यों भाई, ओम सिट्स, अच्छा एच नहीं है, ओम लगा है केवल। होम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोमी। रोमी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर हो गया, है ना। चलिए, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ओम एंड प्रताप। ओम और प्रताप के बीच में केवल 1 पर्सन है। चलो ठीक है, और प्रताप के बीच में 1 पर्सन है। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन अर्जुन एंड सूरज। अर्जुन एंड सूरज के बीच में, अच्छा अर्जुन में केवल ए लिखना है और सूरज में पूरा लिखना है। ये हमने लिखा है, लेकिन आप जैसे भी पूरा नाम अगर टाइम लिमिट के अंदर लिख सकते हो तो जल्दी से लिख लेना, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन अर्जुन एंड सूरज हो गया। फिर रोमी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रताप। रोमी प्रताप का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो रोमी के आसपास पी हमारा भटकेगा भी नहीं, है ना, तो हमने क्रॉस बना दिया, पी यहाँ पर आ ही नहीं सकता। इसके बाद सनी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रताप। सनी जो है, ये है सनी, ये प्रताप के इमीडिएट लेफ्ट पर है। बहुत अच्छी बात है, इमीडिएट लेफ्ट पर है, ठीक है, बन गया ना। लेफ्ट इधर होगा क्योंकि आउटसाइडेड है, इसके हिसाब से बनाएंगे। हेमंत इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ अर्जुन। हेमंत इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ अर्जुन। हेमंत और अर्जुन इमीडिएट नेबर है, तो हमने ये बना दिया, ठीक है। मैं देख रहा था कहाँ पर फिट करें, है ना। सो हेमंत अर्जुन हो गया ना। चलिए, रणवीर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज। इनमें दुश्मनी है, रणवीर और सूरज एक साथ नहीं हो सकते, कट्टर दुश्मनी है। तो रणवीर सूरज दिख रहा, कहीं ये दिख रहा है, तो यहाँ पर रणवीर और सूरज एक साथ नहीं हो गए, ये देखो कट्टर है। चलिए, इसके बाद नाइदर ओम नॉर सनी सिट्स अपोजिट टू हेमंत। ना तो ओम और सनी हेमंत के अपोजिट नहीं है। चलिए, कहाँ है, कुछ कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। क्या ओम और कौन नहीं है, सनी। ओम और सनी इसके अपोजिट में नहीं है, तो क्रॉस बना लिया, ठीक। एच के अपोजिट में वो ओम और सनी नहीं है। इट मीन्स अगर ओम हमने यहाँ पर लिख लिया है तो एच हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ एच हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक, ये पता चल गया। ओम और सनी, चलिए अच्छी बात है। अब देखो हम शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत हम ओम से करें क्या, ओम से एक छोड़कर पी है ना, और फिर ओम से और पी से देखो इमीडिएट लेफ्ट में सनी है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, है ना। सो ओम से एक छोड़ के हमने अगर पी, देखो ओम से एक छोड़कर यहाँ तो पी हो नहीं सकता है, यहाँ तो रख नहीं सकते। इट मीन्स कन्फर्म हो गया कि पी हमारा यहीं पर होगा, है ना। और पी के इमीडिएट लेफ्ट पर सनी है, तो पी का इमीडिएट लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो सनी यहाँ पर हमारा होना ही पड़ेगा, सनी होना पड़ेगा। अब देखो एच और सनी
अपोजिट नहीं हो सकते हैं, तो शनि के अपोजिट में H हमारा नहीं होगा। क्रॉस बना दिया, ओके। देन अब देखो P शनि हो गया, ठीक है, और ओम और P ये तो ये भी हो गया। अब देखो ये H और रणवीर वाला देखो, H से एक छोड़ के सूरज है, ठीक है, A से एक छोड़कर सूरज है। तो अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो चलो H और रणवीर को हम फिट करते हैं। तो H हमारे यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ यहाँ और यहाँ तो आ सकता है ना। तो H हमने अगर यहाँ पे रख के देखा तो पहले ऐसे देख लेना है। H अगर रखेंगे तो H के पड़ोसी A होना चाहिए, जबकि ओम और P आ चुके हैं तो A नहीं हो सकता है, इसमें जैसे H यहाँ पर नहीं हो सकता है। और H तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर भी क्रॉस बना हुआ है, तो H के लिए हमको एक ही जगह दिख रही है जो कि ये है। ओके, तो H की जगह ये जगह मिल गई। अब इसमें पड़ोसी A, अब देखो यहाँ तो रोम ही आ गया है पड़ोसी में, तो पड़ोसी A बेचारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, मुस्कुराते हुए, तो HA हो गया। अब 2 छोड़कर रणवीर होना है, तो मैंने 2 छोड़ के यहाँ पर तो शनि बैठा हुआ है, ये नाराज़ हो जाएगा, तो 2 छोड़ के यहाँ पर हम रणवीर को फिट कर देंगे। हो गया, रणवीर भी आ गया। हाँ, और कौन नहीं आ पाया अभी तक? तो HA ओम रणवीर P शनि रोमी हो गया, बस एक बच रहा है, वो कौन सा बदनसीब है? सूरज है, ठीक, तो ये सूरज हो गया। अब देखो हो गया ना। अब ये जो क्रॉस लगे हैं ना बड़े बड़े, इनको हटा दें, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं, इनकी जगह है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये हट गए। सो देखो मेरे साथ कितना अच्छे से लोग बैठ गए, ठीक। सो इस तरह से मेरे आज के क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। सो आज शायद 4 पजल हो गई ना। सो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, है ना, और कमेंट में रख के अपने सुझाव कमेंट में आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर। अब तो नीचे होता नहीं है, वहीं डिस्क्रिप्शन जो मेरा चैनल का नाम होगा उसी के जस्ट नीचे कमेंट का ऑप्शन आने लगा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।